एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक ब्यूटीफुल लेडी को देख पाते हैं एंड उसको कोई बोलती है एरियाना मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो। एरियाना कंफ्यूज। कोई लेडी बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। एरियाना मन में बोलती है एक दिन मेरी फॉस्टर सिस्टर एलिना ने आकर मुझे ये कहा था। एरियाना परेशान होते हुए बोलते एलिना ये तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मैरिड भी नहीं हो, तुम एक विक्टिम हो जिससे आगे बहुत दिक्कत होगी। एलिना बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। एरियाना बोलती है गुड, मुझे अच्छा लगा ये जान के कि ऐसा कुछ भी सहना नहीं चाहती हो तुम। मुझे ये भी जान के राहत मिला कि तुम प्रेग्नेंट हो गई जो तुम होना भी चाहती थी। चलो तुम्हारा शादी का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए हम लोगों को तुम्हारे बेली के बड़े होने से पहले, जिससे किसी को भी पता न चले कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और कोई र्यूमर्स भी नहीं होगा। चिंता मत करो एलिना। एलिना बोलती है हाँ मुझे उतना चिंता नहीं है। एरियाना बोलती है आखिर इसका फादर कौन है, क्या मैं उसको जानती हूँ। एलिना बोलती है वो हिज लॉर्डशिप है। एरियाना ये सुनकर शॉक हो जाती है एंड वो मन में बोलती है मैं एरियाना एस्टेरोथ हूँ, फॉर्मर काउंट एस्टेरोथ की ओनली डॉटर। एलिना बोलती है तुम्हारा हस्बैंड रोवेन एस्टेरोथ वही इस बच्चे का फादर है। एरियाना मन में बोलती है मेरा हस्बैंड रोवेन एस्टेरोथ मेरी फॉस्टर सिस्टर के साथ, जिसको मैंने अपना सिस्टर माना था, उसके साथ मुझे चीट किए हैं। एरियाना खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम चाहती हो मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करूं और ये मान लूं कि ये बच्चा मेरे हस्बैंड का है। एलिना कंफ्यूज होते हुए बोलते आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो एरियाना, हम दोनों ने तो हर एक चीज़ को आपस में शेयर किया है, क्यों है ना, हम दोनों ने सेम मदर से बड़े हुए हैं तो सेम हस्बैंड नहीं रख सकते हैं क्या। एरियाना बोलती है तुमको क्या लगता है इसका कोई सेंस बनता है। तभी कोई रूम में एंटर करता है एंड वो बोलता है यहाँ पे कोई इशू वाली बात ही नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना उसको ये सब बातें मैं बताऊंगा, अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो। एंड दोस्तों यही है काउंट एस्टेरोथ यानी रोवेन एस्टेरोथ। एलिना बड़े प्यार से बोलती बट मैं खुद उसको ये बोलना चाहती थी एरियाना और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। एरियाना उन दोनों से बोलती तुम दोनों का आगे का प्लान क्या है। रोवेन बोलता है क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा था तो मैं किसी और के ऊपर नज़र घुमाया, हमारे शादी के हुए 5 साल हो गए और तुम उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, और क्या ही रीज़न चाहिए। एरियाना बोलती है नॉनसेंस वाली बातें मत करो, अगर ऐसा कुछ भी होता तो फैमिली डॉक्टर को ये सबसे पहले पता चलता। रोवेन बोलते हैं हाँ बिल्कुल, काउंट के लॉयल डॉक्टर होते तो ज़रूर, फिर भी जब ये चाइल्ड बॉर्न होगा मैं उसको तुम्हारे नेम के अंडर रजिस्टर करवा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में यही मेंशन है ना कि मेरा चाइल्ड इस टाइटल को इनहेरिट करेगा। एरियाना बोलती है तुम सच में बहुत क्रेजी हो, कॉन्ट्रैक्ट में हमारा चाइल्ड सब कुछ इनहेरिट करेगा, अगर वो चाइल्ड मेंशन के बाहर रेज भी किया जाए तब भी ये बेकार आइडिया है, मैं इसको अलाउ नहीं करने वाली हूँ। रोवेन बोलते क्या कहा अलाउ, मैं यहाँ का काउंट हूँ तो तुमको क्या लगता है मुझे तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा, तुमको क्या लगता है कि तुम फैमिली हेड हो, अगर मेरी फैमिली तुम्हारे फैमिली की हेल्प नहीं करता तो तुम्हारी हालत किसी सड़क में रहने वाले भिखारियों की तरह होती। एरियाना मन में बोलते उसकी बातें पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, रोवेन ग्रीन बहुत वेल्दी कॉमनर है जिसके फादर के ग्रेट पॉन ब्रोकर बिजनेस के सक्सेस की वजह से सब कुछ उसका इनहेरिटेंस में मिला है। हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, रोवेन ने एस्टेरोथ के कर्जे को 1 बिलियन से कंप्लीट कर दिया था और एस्टेरोथ ने उसको अपना सन इन लॉ बनाया था क्योंकि लड़कियां एम्पायर में टाइटल को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस काउंट यानी फादर के ख़त्म होने के बाद रोवेन नेचुरली एस्टेरोथ का काउंट बन गया। रोवेन बोलता है मैं काउंट एस्टेरोथ हूँ, साथ ही में फैमिली हेड भी, और फैक्ट यही है कि मैं रिचेस्ट कॉमनर भी हूँ जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। काउंट की वाइफ होने के नाते तुमको अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करना चाहिए। एरियाना मन में बोलती क्या कहा मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करूँ, अब तक ना जाने कितने मैटर्स तुमने हैंडल किए होंगे, बट काउंटेस और तुम्हारे वाइफ होने के नाते मैंने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाया है और रिवॉर्ड में मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, बढ़िया है। रोवेन बोलते है ऐसा लग रहा है तुमको पता चल गया कि तुम कहाँ बिलोंग करती हो, अब से तुम मुझे हमेशा रिस्पेक्ट से। एरियाना बोलती है चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। रोवेन बोलते क्या क्या कहा। एरियाना बोलती है मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। रोवेन परेशान होते हुए मन में बोलता है
क्या कहा? डाइवोर्स? अगर मैंने डाइवोर्स कर लिया तो मुझे सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग टाइटल को भी। रोहन बोलते हैं, मैम मेरे साथ मजाक मत करो। तुमको क्या लगता है तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो? हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझी? तब तुमको वो सारा मनी रिटर्न करना पड़ेगा जो हमारे मैरिज के टाइम तुमको दिया गया था। उससे भी ज्यादा तुमको उस अमाउंट का 5 गुना ज्यादा देना पड़ेगा डाइवोर्स के लिए। कहाँ मिलेगा तुमको इतने सारे मनी? हाँ। एरियाना थोड़ा सांस लेती है, देन वो आगे आते हुए बोलते, किसे पता, तुम बस वेट करो रोहन, तुम इतने पोर बन जाओगे कि तुम वापस खड़े भी नहीं हो पाओगे। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एलिना बस चुपचाप खड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्लॉक टावर को देख पाते हैं एंड कोई बोलता है, टाइम कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। सिटी में ही फैक्ट्रीज बिल्ड किया जाने लगा जिस वजह से सिटी पावरफुल होने लगी। कॉमनर भी इस वजह से सिटी में ही आके काम करने लगे जिस वजह से नोबल्स ने अपने फ्रीडम और हक को खो दिए थे। बट एस्टेरोथ नोबल्स की सिचुएशन थोड़ा अलग है। एरियाना मन में बोलती, काश फादर ने फैमिली फ्यूचर में ज़्यादा फोकस किए होते तो चीज़ें इस तरीके से ख़त्म ना होती। जिन नोबल्स का सिचुएशन डिफ़िकल्ट था वो अदर्स कंट्रीज के एंटिक एंड आर्ट पीस को बेच दिए थे एंड फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किए थे जिस वजह से हमारी फैमिली कर्जे में चली गई थी। मैं जानती हूँ ये प्रीशियस हेरिटेज है जिसे फ्यूचर जनरेशन्स को पास किया जाएगा इस बिलीफ में कि कोई उनको प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपके डिसीजन को ब्लेम नहीं कर रही हूँ फादर, तो अब मैं इनको प्रोटेक्ट करूँगी जो मुझे पास किया गया है। डाइवोर्स का मेन प्रॉब्लम वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। मुझे अभी के मनी को यूज़ करके एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और मुझे मेरे डाइवोर्स के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।